स्टूडेंट, मैंने कल आपको अखबार प्रिंसिपल के बारे में बताया। आज उसके आधार पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कल का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अब आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एटम्स का लिखना मैं सिखा रहा हूँ। देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये इस तरफ एटम के बारे में लिखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन एटम में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि वो पहले ऑर्बिट में ही होगा और पहले ऑर्बिट में जो सब ऑर्बिट होगा उसी में होगा। तो एक बार मैं आपका पुनः ब्रेन पास कर दूं स्पाइरल डायग्राम of different suborbits in increasing energy order फिर से ट्राई कर देता हूं ताकि आप बढ़िया से समझ सकें। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। फिर ऊपर से दो लाइन छोड़ देते हैं, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर ऊपर से दो लाइन छोड़ करके 3d, 4d, 5d। फिर दो लाइन छोड़ करके 4d। ऐसे और भी नीचे जा सकता था। जैसा कि मैंने बताया था कि p सबसेल जो होते हैं 6 की संख्या में होते हैं, लेकिन बोर्ड पे जगह नीचे कम होने की वजह से मैं वो नहीं लिख पाया। तो आप देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा। तो मैं बताया था कि s सबसेल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1s1। हीलियम 2 का, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। आप देख चुके हैं इस सबसेल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। इसके बाद लिथियम 3, 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 रहेगा। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो अगला इलेक्ट्रॉन आपका देखिए कल मैं बताया था इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर 2s में जाएगा। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका 2s1 हो गया। s सबसेल में गया तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट के s सबसेल में। अब बेरिलियम 4, तो 1s2, 2s2। अब इस तरह से सेकेंड ऑर्बिट के s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया। अब बोरॉन 5, तो ये देखिए 2
2s2। अब इसके बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन जाए तो कहां जाएगा? तो ये देखिए अगला इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है 2p, तो वो 2p1 हो गया। आपको मैं कल बताया था कि p सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें तब तक इलेक्ट्रॉन भरता रहेगा जब तक कि p सबसेल में पूरी तरह से 6 ना हो जाए। इसके बाद कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद इसी प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन p सबसेल में भरे हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको फ्लोरीन 9 पर चलता हूं। फ्लोरीन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो ये 1s2, 2s2, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से सेट हो गया। बाकी 5 इलेक्ट्रॉन आपके 2p5 इस तरह से अरेंज हो गए। अब आगे चलते हैं नियॉन एटम की तरफ। नियॉन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा? तो देखिए नियॉन 10, 1s2, 2s2, 2p6। इस प्रकार सेकेंड ऑर्बिट में p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। इन 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ये सबसेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन p सबसेल में है। इसके बाद अगला एटम है सोडियम 11, इसे नाइट्रियम भी कहते हैं, पुराना नाम इसका नाइट्रियम है, बाद में इसे लोग सोडियम कहने लगे और सोडियम के नाम से ही प्रचलित है। तो देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6। अब अगला इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, तो ये 3s1। फिर देखेंगे इसका सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो है आपका सबसेल सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये नीचे वाला लाइन जो है, तो ये सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। एल्यूमिनियम पर चलते हैं 13, 12 के बारे में आप लोग जान सकते हैं। अगला इलेक्ट्रॉन 3s में हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, मैग्नीशियम वो मैंने छोड़ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। तो 1s2,
2s2 2p6 3s2 देखिए 3s2 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी 3p का आएगा, तो ये 3p1 2 8 13 हो गया ना ये। अब इसी तरह आप सीख चुके हैं कि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो मैं सीधे आगे बढ़ता हूं क्लोरीन 17 तक। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 8 7। इसके बाद अगला आइटम है आर्गन, तो हम उसे देखेंगे। आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 8 8। तो P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 तक हो गया 3p में। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा तो 4s में जाएगा। 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ई लेटर मुझसे छूट गया था, मैंने सुधार दिया अपना। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इस फिगर को स्पाइरल डायग्राम को मैं जस्ट का बस छोड़ दिया हूं ताकि आगे भी आपको समझने में आसानी हो। आर्गन 18 तक मैं बताया था। अब आगे मैं चलता हूं, कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर है उसका, उसे मैं देखता हूं। कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैं बताया था 3p के बाद 4s आता है s सबसेल, तो अगला इलेक्ट्रॉन 4s में गया। ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपका स्कैंडियम एटम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। अब यहां समझने वाली बातें हैं, आप स्पाइरल डायग्राम के अनुसार ही चलिए, इसमें कोई संकोच नहीं। एनर्जी ऑर्डर में आपको 4s के बाद 3d आता है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें भरेगा। तो स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए 3d1। मैं कल आपको बताया था कि डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो अब सीरियली मैं इसे देखता जाऊंगा। तो देखिए स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22। तो स्टूडेंट्स बार बार इतना लिखने में समय की बर्बादी होती है,
तो मैं सीधे एक लाइन ड्रा कर दे रहा हूं इस तरह से 3p6 तक, जिसमें कि कोई चेंज होने वाला नहीं है, इतना, यानी कि सेम ऊपर का लाइन है ये। उसके बाद 4s2 3d2 18 इलेक्ट्रॉन 20 हो गया, 22 हो गया। इस तरह से वैलेडियम 23 होता है। तो देखिए 4s2 3d3 ये हो गया। क्रोमियम 24, ये तो अफवाह प्रिंसिपल का एक्सेप्शन होता है स्टूडेंट, लेकिन अभी मैं एक्सेप्शन आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं एक्सेप्शन पढ़ाने लगता हूं तो अफवाह प्रिंसिपल भी आप बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। और इंटर का स्टूडेंट उतना जानकार नहीं होता है कि जिसे एक ही बार में सब कुछ समझाया जाए। तो मैं अभी आपको अखबार प्रिंसिपल के आधार पर ही आगे बढ़ा रहा हूं। इसे मैं पूरा करने के बाद 118 तक एक्सेप्शन में पढ़ाऊंगा। उस एक्सेप्शन में आपको ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा, कौन कौन एक्सेप्शन है अबाउट प्रिंसिपल के। तो देखिए 4s2 3d4, हालांकि ये एक्सेप्शनली गलत हो जाता है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सब जानकारी मैं आपको एक ही साथ देने लगूंगा तो मालूम होगा कि पूरी तरह से आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप में आपको जानकारी दूंगा। अब इसके बाद मैग्नीज 25 4s2 3d5, ये कोई एक्सेप्शनल नहीं होता है, ये सही है। अब इसके बाद हम चलेंगे, फेरस छोड़ देते हैं 26, कोबाल्ट 27 छोड़ देते हैं, निकिल 28 पे चलते हैं। निकिल 28 4s2 3d8। और इसके बाद कॉपर, ये भी अफवाह प्रिंसिपल का एक्सेप्शन होता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। 4s2 3d9, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। 3s में अभी एक इलेक्ट्रॉन 3d में एक इलेक्ट्रॉन अभी और भरेगा, उसके बाद 4s आएगा, तो उसे भी मैं बताता चलता हूं। G30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो गया। तो देखिए डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। अब आप ये तो हो गया आपका सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अगर आप इसे सेल वाइज लिखना चाहेंगे तो देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड ऑर्बिट ये है आपका, और ये थर्ड ऑर्बिट का डी सबसेल। तो ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन, 2 6 8 8 10 18। अब आप देखेंगे चौथे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 8 18 फिर 2, ये हो गया सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स आप इसी तरह से आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाएंगे। अब मैं सीरियली ना बता करके और ज्यादा डिफरेंस लेके बता रहा हूं। अब मैं सीधे चलता हूं ब्रोमीन पर। ब्रोमीन 35, ब्रोमीन 35। तो ये देखिए डी के बाद ये 4p आएगा, तो ये आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 होगा। 35 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20 20 10 30, सॉरी मैं 6 लिख दिया था, और ये 30 5 35 हो गया। 35 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा। अब इसी तरह से आप लिखते चले जाएंगे। इसके बाद मैं आगे क्रिप्टन 36 बता देता हूं, उसके बाद आगे मैं चलूंगा। क्रिप्टन 36, तो देखिए 3p6 तक तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, मैं इसी तरह लाइन खींच देता हूं। इसके बाद 4s2 3d10 4p6। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, नियोबियम 41 पर मैं चलता हूं। नियोबियम 41, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। 4p6 के बाद देखिए आपका अगला सबसेल जो आएगा, यहां तक तो आपका 36 इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट हो गया, लेकिन है 41, तो उसमें आपको 5s 38 हो गया। 5s के बाद 4d आ रहा है, तो ये आपका 4d3। इस तरह से अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया नियोबियम का। लेकिन 11 एनसीईआरटी के बुक में इसको एक्सेप्शन में रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन किसी साइंटिस्ट ने दिया नहीं है। इस कारण अभी आपको यही ठीक है।
आगे मैं नियोबियम के बाद वोल्फ्राम पे चलता हूं, जो कि एक एक्सेप्शन है। वोल्फ्राम नहीं, मॉलिब्डेनम 42 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d4। तो ये 4 की जगह 5 हो जाएगा, जो कि मैं एक्सेप्शन में आपको पढ़ाऊंगा। अब प्रिंसिपल के एक्सेप्शन को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब सीरियली बताने में काफी समय लगेगा, इसीलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, बीच बीच का कुछ एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़कर। अब मैं सीधे आपको जीनन 54 पर चलता हूं। जीनन 54 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। ठीक, यहां तक आपका 48 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बाकी इलेक्ट्रॉन 5p6 14। इसी अनुसार आप स्पाइरल डायग्राम के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। अगले इलेक्ट्रॉन 6s में आएंगे। 6s के बाद 4f में हम लोग चलेंगे। तो मैं सीधे अब चलता हूं बेरियम 56 पर। तो देख लीजिए, यहां तक 4p तक तो एकदम कोई बदलाव नहीं होगा, जस का तस ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 5s2 4d10 5p6 और उसके 6s आ रहा है। s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, बेरियम 56 के बाद लैंथेनम 57। ये एटम भी अफबाउ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन होता है, लेकिन मैं अभी आपको एक्सेप्शन नहीं बता के सिंपल वे में अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूं। पहले आप चलना सीख लो, उसके बाद मैं यातायात के नियमों का पालन करना आपको सिखाऊंगा। अर्थात पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लें, तो जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अफबाउ प्रिंसिपल के, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपका लैंथेनम 57, इतना तक आपका 36 इलेक्ट्रॉन इस लाइन पर मतलब हो गया। नीचे भी अब 5s2 4d10 5p6 6s2, उसके बाद 4f आ रहा है, 4f 1 संतान। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार लिखना सिखाऊंगा।
अब सीधे हम लोग चलते हैं Hg80, मरकरी इसे कहते हैं बहुत जाति भाषा में। ऐसे इसका केमिकल नेम हाइड्रोनियम है। वो मैं जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर को डील करूंगा तो उसमें सारे एलिमेंट्स का पूरा नाम मैं लिख पाऊंगा, उसका कितना वैलेंसी होता है वगैरह सब मैं बताऊंगा आपको। हाइड्रोनियम 80, तो ये 5s2 4d-10 5p6 6s2 4f14, ये आपका 72 तक हो गया। 4f14 के बाद ये देखिए आप आगे 4f के बाद 5d है, तो 5d 36 2 38 47 57 56 70 तक हो गया, तो 5d 10 80 तक हो गया ये आपका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इस लाइन का मतलब सेम ऊपर की तरफ यहाँ। अब हम लोग इसी अनुसार जितना भी बीच में आएगा 81 82 83 84 जो भी, अब हम लोग सीधे लाउरेंशियम 103 पर चलते हैं। 103, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, 5d में 10, उसके बाद आपका 4p 6p आएगा, फिर 7s आएगा, तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ऊपर वाले लाइन की तरह है। इसके बाद आगे देखते हैं 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 80। 5d के बाद आपको 6p6 86 7s2 88। कल मैं आपको बताया था स्पाइरल डायग्राम में। अब इसके बाद 6s के बाद क्या होगा, तो 5f आता है, आप देख लेंगे पिछले वीडियो में जो मैं बताया था। तो 5f14 102 तक चला गया। 5f के बाद क्या आएगा, तो 5f के बाद 6d1। इसी तरह इलेक्ट्रॉन फिलअप होता चला जाएगा। तो इसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं भी तुरंत लिख देता हूं, तो वो एटम है इक्कारेडॉन। इक्कारेडॉन इसे आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10। ये 112 तक हो गया। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो वो 7p6। तो स्टूडेंट्स, मैं आज अफवारू प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको सिखा चुका हूं। अब इसमें एक्सेप्शन होते हैं। जनरली बुक में आपको अबाउ प्रिंसिपल के दो प्रकार के एक्सेप्शन मिलेंगे।
लेकिन मैं अपने से 3 प्रकार का एक्सेप्शन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ ताकि कंसेप्ट ज़्यादा बढ़िया से क्लियर हो सके। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा वीडियो। सब्सक्राइब करें।